हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्रमचय और संचय प्रश्नावली 7.1 के शेष प्रश्नों को। पिछले वीडियोज में हम लोग इसके 6 प्रश्नों को पढ़े थे। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। ये 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि अंक 4, 5, 6, 7, 8 से 1000 और 10,000 के बीच में कितनी संख्याएं बन सकती हैं जबकि किसी संख्या में कोई अंक एक बार से अधिक न आए। ठीक है, तो देखें इसका हल। इसे हल करने से पहले आप जो है इस वीडियो को लाइक कर लें और शेयर करना ना भूलें। और जो छात्र इस चैनल पे नए हैं, पहली बार हैं, वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें। इससे आपको फ़ायदा यह होगा कि जो इसके पहले पढ़ा दिया गया चैप्टर उसका वीडियो आपको मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखें यहाँ अंकों की संख्या कितनी दी गई है, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसको हम n से लिखेंगे। n बराबर यह आपका 5 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखें 1000 और 10,000 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी, कई अंकों की संख्याएं बनेंगी, 4 अंक होंगे। 1000 से शुरू करेंगे तो 1001 होगा और 10,000 के पहले कितना हो जाएगा, 9,999। तो कितने अंक हुए, 4 अंक होंगे। तो उसको हम कहेंगे r बराबर कितना होगा, 4। तो 5 अंकों में से 4 अंक हमको ले करके बनाने हैं 4 अंक की संख्याएं। ठीक है, तो यहाँ लिखें अंकों की, यहाँ लिखें 4। तो 4 अंक की यहाँ लिख लें संख्याओं की संख्या क्या होगा, n में से हमको r लेना है तो n p r हो जाएगा। ठीक है, या क्रमचियों की संख्या भी इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखें 5 और p 4। ठीक है, इसको तोड़ दें तो यह हो जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल बट्टे 5 में से 4 गया, जितना आएगा उसको हम फैक्टोरियल में लिख लेंगे। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल बट्टे 1 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल का मान जो है 1 होता है। ठीक, और 5 फैक्टोरियल को हम तोड़ दें तो 5 को बाहर करेंगे तो फैक्टोरियल में 4 हो जाएगा, 4 को बाहर करेंगे तो 3 होगा, फैक्टोरियल में 3 को बाहर करेंगे तो 2 फैक्टोरियल में हो जाएगा, 2 को बाहर करेंगे तो 1 फैक्टोरियल में होगा। ठीक है, अब देखें यह 5 चौका 20, 3 60, दूना 120 हो जाएगा और फैक्टोरियल 1 का मान जो है 1 होता है। तो यह हो गया आपका 120। तो 4 अंक की संख्याओं की संख्या जो है 120 होगा, जो 1000 और 10,000 के बीच में संख्याएं होंगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 8वां दिया कि 3 अंक की कितनी संख्याएं अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5 से बन सकती हैं जबकि किसी संख्या में कोई अंक दोबारा न आए। ठीक है, तो देखें इसका हल। इसको हल करने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर लें और इसको शेयर करना ना भूलें। और जो छात्र इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें। इससे आपको लाभ यह होगा कि जो चैप्टर पढ़ा दिया गया है वह आपका चैनल के लिंक में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ जो है आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगा, तो आप उससे पढ़ सकते हैं। और क्रमचय संचय के जो प्रश्न पढ़ा दिए गए हैं उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो देखें 3 अंक की ये संख्याएं बनानी हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से 5 तक है। तो इसमें कुल 6 अंक हैं। तो 6 में से 3 अंक अगर लेते हैं तो जब इससे हम बनाएंगे तो देखें 6 में से हम 3 लेंगे। तो ऐसा भी तो हो सकता है कोई अंक जो है 0 भी तो अंक है। तो मान लेते हैं 12 अगर बनता है तो इसके पहले 0 आ जाता है, तो 3 संख्याएं तो है ही हैं, लेकिन पहले 0 आने के वजह से इसको हम 12 ही बोलेंगे। तो 12 में कितने अंक हो गए, 2 अंक हो गए।
तो ऐसी संख्याएं जो शुरू में जीरो हों तो उन संख्याओं को हम घटा देंगे। तो 6p3 में कुछ संख्याएं ऐसी भी होंगी जिसमें पहले स्थान पर जीरो होगा। ठीक, तो यहाँ हम लिखें 6 अंकों से 3 अंकी संख्याओं की संख्या। ठीक है, यह क्या हो जाएगा, 6 है ना, तो 6 में से हम 3 ले लेंगे। ठीक, तो इसको हल कर लें तो यहाँ हो जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल बट्टे 6 में से 3 गया, या 3 घटा दें और इसको फैक्टोरियल में लिख लें। ठीक है, तो 6 फैक्टोरियल बट्टे 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो इसको जो है 3 फैक्टोरियल तक तोड़ दें तो 6 गुणे 5 गुणे 4 और गुणे 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, और बट्टे 3 फैक्टोरियल, यह कट गया। 6 पचे 30 चौका 120 हो गया। ठीक, तो इस 120 में शुरू में जीरो भी हो सकता है। ठीक है, 120 अंक है, अंकों की संख्या हो गई 3 अंकी। तो इसमें ऐसे भी 3 अंकी संख्याएं मिलेंगी जिसमें शुरू में जीरो भी होगा। तो ऐसी संख्याओं की संख्या कैसे निकलेगा, अब देखें, अगर जीरो हटा दें तो पहले स्थान पर जीरो नहीं आएगा, तब कितनी संख्याएं बचेगा, 5 अंक बचेगा। तो यहाँ लिखें 0 अंक को छोड़ने के बाद शेष 5 अंकों से बनी 2 अंकी संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 5p2। ठीक है, तो फैक्टोरियल 5 हो जाएगा बट्टे 3, 5 में से 2 गया, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसको हल कर लें तो 5 गुणे 4 गुणे 3 फैक्टोरियल और बट्टे 3 फैक्टोरियल, यह कट जाएगा, यह हो जाएगा आपका 5 चौका 20। ठीक है, तो इसलिए अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगा, इसको घटा देंगे, 120 में से 20 को घटा देंगे, इसलिए 3 अंकों की संख्याओं की संख्या क्या हो जाएगा, या इसको लिख लें अभिष्ट संख्या, यह हो जाएगा 120 माइनस 20 और यह हो गया आपका 100। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, देखें, इसी को हम बॉक्स के द्वारा आपको बड़े ही आसानी से तरीके से समझाते हैं आपको। देखें, यह आप बॉक्स बना लें। ठीक है, हमको 3 अंकी संख्याओं की संख्या बनाना है, कितनी होगी, तो ये 3 खाना हम बना लिए। अब इसमें 0 से 5 तक संख्या दिया गया है, तो यहाँ अगर कोई संख्या, अगर 6 संख्या में से भरेंगे, इसको 6 प्रकार से भरेंगे तो यहाँ 0 भी हो सकता है। तो इसलिए 0 को हम पहले निकाल दें, 0 को निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखें, 0 को अगर निकाल देते हैं तो 1 2 3 4 5 बचा, तो 0 के निकालने पर 5 संख्याएं बचती हैं। तो पहले खाने को हम 0 से भरे ही ना। ठीक, तो 5 अंकों से भरें, 5 प्रकार से इसको हम भर सकते हैं, पहले खाने को हम 5 प्रकार से भर सकते हैं, इसमें 0 तो आएगा नहीं। ठीक है, अब देखें, हमारे पास कुल संख्या 6 है, तो 6 में से हमने 1 प्रयोग कर लिया। ठीक, तो अब कितनी संख्याएं बच गई, 5।
तो दूसरे खाने को हम कितने प्रकार से भर सकते हैं? अभी शेष 5 हैं तो इसको हम 5 प्रकार से भर सकते हैं। ठीक, अब 6 में से 2 संख्याएं हमने यूज कर लिया तो कितने बच गए? 4 बचे ना। तो 4 बचे तो तीसरी स्थान को हम 4 प्रकार से हम भर सकते हैं इसको। ठीक, अब इनका गुणा कर दें तो 5 में 25, 25 चौका 100, ये 100 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये खाना बना करके इसको हम हल कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कंपटीशन में अगर पूछता है तो आप इस खाने को बना करके इस तरह से आप इसका हल आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखें। 9वां दिया है कि अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कोई 3 अंकों को लेकर कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जबकि कोई अंक दोबारा न आए। ठीक है, तो देखें इसका हल। इसमें अंकों की कुल संख्या जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 है, तो n बराबर 6। 3 अंकों को लेकर के बनाना है तो 6 में से कितना लेना है? 3 लेना है, तो r बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और जब अंकों की पुनरावृत्ति अगर न हो उस स्थिति में हम NPR से बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 3 अंक की संख्याओं की संख्या, 3 अंक की संख्याओं की संख्या, यह कितना हो जाएगा? NPR। ठीक है, तो n की जगह हम 6 रखेंगे और r की जगह 3। अब इसको हम तोड़ दें फैक्टोरियल में तो 6 फैक्टोरियल बट्टे 6 में से 3 गया, ये 6 ऋण 3 कर लें, फैक्टोरियल में कर लेंगे तो यह हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अब बट्टे 3 फैक्टोरियल। 6 को जो है हम फैक्टोरियल 3 तक तोड़ देंगे तो 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 फैक्टोरियल अब बट्टे 3 फैक्टोरियल यहाँ दिया है, तो यह जो है कट जाएगा। 6 पचे 30 और 30 चौका 120 हो जाएगा। ठीक है, तो यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें। 10वां दिया है अंकों 1, 3, 5, 7, 9 में से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। तो बिल्कुल 9वें के तरह से है। इसमें 5 अंक दिए गए हैं तो 5 में से 3 अंक लेने हैं तो 5p3 हो जाएगा। इसको तोड़ करके इसका हल निकाल लेंगे। ठीक है, तो यह आप इसको स्वयं हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 11 नंबर का ये दिया है अंक 2, 3, 4, 0, 8, 9 से कितनी ऐसी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 10 और 1000 के बीच में पड़ती हों। ठीक है, तो देखें इसका हल। तो इसमें देखें यहाँ कुल अंक दिए गए हैं 3, 2, 3, 6 अंक दिए गए हैं। ठीक है, तो 10 और 1000 के बीच में ऐसी संख्याओं की संख्या बतानी है। तो देखें 10 से लेकर के 100 के बीच में 2 अंक की संख्याएं बनेंगी। ठीक है, और 100 से लेकर के 1000 के बीच में 3 अंकों की संख्याएं बनेंगी। तो हमें 2 अंक की संख्याओं की संख्या निकाल लेंगे और 3 अंक की संख्याओं की संख्या निकाल करके दोनों को जोड़ देंगे तो यह इनके बीच में जो भी संख्याएं बनेंगी उनकी संख्या ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखें हम एक बॉक्स बनाएं 2 अंकों के लिए। ठीक है, यहाँ हम एक बॉक्स बनाते हैं, इसमें 2 खाने बनाते हैं। ठीक है, अब देखें ये पहला खाना जो है, अब यहाँ 6 अंक दिया हुआ है तो पहले स्थान पे 0 तो होगा नहीं, तो 0 इसमें से हम निकाल देते हैं तो कितने संख्याएं बच गई? 1, 2, 3, 4, 5। तो पहले स्थान को हम 5 प्रकार से हम इसको भर सकते हैं। ठीक है, 5 प्रकार से इसको लिख सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद से कुल अंकों की संख्या हमारे पास 6 है, इसमें से 1 अंक यहाँ हम प्रयोग कर लिए हैं तो कितनी संख्याएं और बच गई? 5। तो 5 बच गए तो दूसरे स्थान को हम 5 प्रकार से हम
इसको भर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ लिखें प्रथम स्थान को शून्य से नहीं भरना है, इसलिए शेष 5 अंकों से प्रथम स्थान को भर सकते हैं। ठीक, अब लिखें एक अंक प्रयोग करने के बाद से अब शेष जो है, यहाँ देखें 6 अंक है, तो एक अंक प्रयोग करने के बाद यहाँ लिखें एक अंक प्रयोग करने के बाद शेष 5 अंकों से दूसरे स्थान को भरा जा सकता है। ठीक है, अतः 2 अंकी संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 गुणे 5 हो जाएगा, और यह हो जाएगा आपका 25। ठीक है, अब इसके बाद से देखें 100 से 1000 के बीच में 3 अंक की संख्याएं बन रही हैं, 3 अंकों से बन रहा है। तो अब यहाँ हम एक 3 खाने का हम बॉक्स बनावें। ठीक है, 1 1 2 3 हो गया। ठीक है, अब देखें यहाँ भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे। यहाँ 6 अंक दिया हुआ है, तो 6 से अगर 6 प्रकार से इसको भरेंगे तो यहाँ 0 भी आ जाएगा। 0 नहीं आना चाहिए, तो 0 निकाल देंगे, तो शेष 5 बचा। तो पहले खाने को हम इसको जो है 5 प्रकार से हम भर सकते हैं। ठीक, अब 2 खाने और बच गए, तो अब जो है 0 हम यहाँ लिख सकते हैं। तो एक अंक प्रयोग कर लिए, तो 6 में से 1 निकल गया, तो 5 बचा। तो इस दूसरे खाने को हम 5 प्रकार से भर सकते हैं। अब 2 अंक हमने प्रयोग कर लिया, 1 2 2 अंक प्रयोग कर लिए 6 में से, तो बचा कितना, 4। तो तीसरे स्थान को हम कितने प्रकार से भर सकते हैं, 4 प्रकार से भर सकते हैं। तो इनका गुणा कर देंगे तो 3 अंकी संख्याओं की संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 4 25 चौका 100। ठीक है, तो यहाँ लिखें वही प्रक्रिया या डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप लिखें रिटेन में प्रथम स्थान को पुनः प्रथम स्थान को शून्य को छोड़कर शेष 5 प्रकार से भर सकते हैं। ठीक है, द्वितीय स्थान को शेष 6-1 यानी 5 प्रकार से भर सकते हैं। तृतीय स्थान को शेष
अब कै को प्रयोग कर लिए, दो को प्रयोग कर लिए ना, तो 6 में से 2 निकाल देंगे तो 4 हुआ। 4 अंकों से 4 प्रकार से, ठीक है, भर सकते हैं। अतः 3 अंकी संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 गुणे 5 गुणे 4, 5 में 25, चौका 100, ठीक है। अब देखें, अब इन दोनों को हम जोड़ दें। यहाँ लिखें अतः 10 और 1000, यहाँ है ना 1000 के बीच बने अंकों की संख्या कितना हो जाएगा? यह जो 25 आया है 2 अंकी वाला और 3 अंकी वाला 100 आया है, दोनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो यह हो जाएगा 125, ठीक है। तो यही जो है ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 12 नंबर का। कह रहा है 1 2 3 4 5 अंकों में से कोई 3 अंकों को लेकर कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो अभी जो 10वां सवाल हम लोग पढ़े हैं, ये इसमें भी 5 अंक दिया है, 3 अंकों को लेकर के बनाना था। तो बिल्कुल उसी तरह से यह लगेगा। 5 अंक है तो n की जगह 5 हो जाएगा और r जो है 3 हो जाएगा। तो 5p3 होगा। इसको हल कर लेंगे तो अब उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको स्वयं हल करेंगे। 13 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि अंकों 3 4 0 5 6 से 10 और 100 के मध्य कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, ठीक है। तो अभी देखें, इसको जो है बॉक्स हम बना लेंगे, ठीक है। और 10 और 100 के बीच में 2 अंकों से बनी संख्याएं होती हैं, ठीक है। उसमें 2 अंक होता है। तो इसमें जो है 5 अंक दिया गया है, तो पहले खाने को 0 से भरना नहीं है, तो शेष 4 अंकों से भर देंगे। 4 प्रकार से भर सकते हैं, ठीक। तो पहला भरा गया, उसके बाद दूसरे खाने को यानी इकाई स्थान को शेष जो है एक प्रयोग कर लिए 5 में से, तो 4 बचा। तो दूसरे को जो है इकाई को स्थान को हम 4 प्रकार से भर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अभी इसको किया गया 11 नंबर का, उसी तरह से इसको कर सकते हैं। तो यह हो जाएगा आपका 4 चौका 16 हो जाएगा, ठीक है। 2 खाना बना लेंगे। पहले को जो है 4 प्रकार से भरेंगे, दूसरे खाने को इकाई को जो है शेष 5 ऋण 1 यानी 4 प्रकार से हम भर सकते हैं। तो 4 चौका 16 इसका आंसर हो जाएगा। 16 संख्याएं बनेंगी, ठीक है। तो इसको आप स्वयं कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 14 नंबर का दिया है कि रमेश शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बन सकते हैं, उनमें से कितने में यह सच साथ साथ नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इसका हल जो है, यह उदाहरण दिया हुआ है, ठीक है। देखें, यह देखें उदाहरण 9 दिया हुआ है। रमेश शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बन सकते हैं, उनमें से कितने शब्द यह सच साथ साथ नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इसको आप स्वयं हल कर लेंगे। ये 6 अक्षरों में से बनने वाले शब्दों की संख्या 6p6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप हल कर लेंगे स्वयं, ठीक है, उदाहरण 9 की तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 15 नंबर का दिया है, यदि NP5 बराबर 20 गुणे NP3 हो तो R का मान ज्ञात करो। तो इसका हल देखें। यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 में देखें, यह R नहीं है, यह जो है N है, गलत में छपा हुआ है। यह N का मान पूछ रहा है, ठीक है, R का मान नहीं पूछ रहा है। तो इसको आप बना लेंगे। अब देखें, ये प्रश्न आपका दिया हुआ है, NP5 बराबर 20 गुणे NP3। अब इसको फैक्टोरियल में तोड़ दें तो यह होता है n फैक्टोरियल बट्टे n में से 5 को घटा दें और यह फैक्टोरियल में हो जाएगा बराबर 20 गुणे
n फैक्टोरियल, अब बट्टे n में से 3 को घटा दें, ठीक है, यह फैक्टोरियल में हो जाएगा। यह दोनों तरफ बराबर है, कट जाएगा। अब देखें यहाँ 1/n-5 फैक्टोरियल हो गया बराबर 20 अब इसको हम n-5 फैक्टोरियल तक इसको तोड़ेंगे, ठीक है। तो n-3 को अगर बाहर लेते हैं फैक्टोरियल से तो एक इसमें कम हो जाएगा, n-4 फैक्टोरियल में हो जाएगा, ठीक। उसको भी बाहर करते हैं तो n-4 को बाहर करेंगे तो फैक्टोरियल में n-5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखें इधर भी n-5 फैक्टोरियल है, इधर भी है, कट गया तो बच गया क्या, 20/n-3 और n-4, इधर 1 बच गया तो लिख लें 1 बराबर 20/n-3 और n-4। तिर्यक गुणा कर लें तो n-3 और n-4 बराबर 20। इसका गुणा कर दें तो n² - 7n और +12 हो जाएगा बराबर 20। 20 को हम इधर पक्षांतर कर लें तो यह हो जाएगा n² - 7n धन 12 ऋण 20 बराबर 0। तो यह हो जाएगा n² - 7n ऋण 8 बराबर 0। इसको हल करें, इस गुणनखंड इसका करें तो 8 करने 8 घटाएंगे तो 7 मिल जाएगा, तो n² - 8n और घटा रहे हैं, अब पहले माइनस है तो प्लस हो जाएगा, n हो जाएगा ऋण 8 हो जाएगा बराबर 0। तो इसमें से हम n कामन ले लें तो यहाँ n बच जाएगा, यहाँ 8 हो गया और यहाँ 1 कामन ले लिए तो n ऋण 8 हो जाएगा बराबर 0। दोनों जगह से n ऋण 8 कामन ले लिए तो यहाँ n बचा और यहाँ +1 बच गया, ठीक है। अब देखें यहाँ इसलिए n का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा और ऋण 1 हो जाएगा। तो चूँकि n बराबर ऋण 1 यह अमान्य होगा, यह ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसलिए n बराबर 8 होगा, ठीक है। तो n का मान 8 होगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को अगले वीडियोज में पढ़ा जाएगा। आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। तब तक आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।